सो आप भी ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 आने से पहले किसी भी एप्लीकेशन से अच्छा खासा इनकम, पैसे भी इनकम बनाते थे, चाहे वो ड्रीम इलेवन हो गया, एमपीएल हो गया, रमी हो गया या फिर 1xbet मेलबेट हो गया। और अभी आप ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 आने के बाद नहीं खेल रहे हो क्योंकि सारे के सारे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, तो ये आपके लिए एक गुड न्यूज हो सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फिलहाल में ही 1-2 दिन पहले ही एक नया रूल लाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 28% जीएसटी अपहोल्ड होगा। यानी कि कोई भी कंपनी हो, देखो कंपनी चाहे ड्रीम इलेवन हो, एमपीएल हो, माई इलेवन सर्कल हो, 1xbet हो, कोई भी कंपनी हो, अगर वहां पे प्लेयर्स गेम खेलते हैं तो 28% का फ्लैट जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। कोई भी कंपनी हो, चाहे वो स्किल बेस्ड गेम हो या फिर चांस बेस्ड गेम हो, ये दो टर्म्स आपको समझना पड़ेगा। स्किल बेस्ड गेम किसे कहते हैं वो समझिए। स्किल बेस्ड यानी कि जिस गेम में आपका अपना दिमाग यूज होता हो उसे स्किल बेस्ड गेम कहते हैं। वही चांस बेस्ड उसे कहते हैं जहां पे किसी भी आउटकम्स पे आप पैसा लगा दो और वहां से इंडिफिनिटली, मतलब लाइक आप इस तरह समझ सकते हो कि उसके आउटकम्स के बारे में आपको पता नहीं होता है। लाइक आप किसी क्रिकेट मैच पे पैसा लगाते हो, हॉर्स रेसिंग पे पैसा लगाते हो, आप कसिनो में पैसा लगाते हो या फिर फुटबॉल मैचेस में पैसा लगाते हो, तो इसको गवर्नमेंट जो है इसे चांस बेस्ड समझता है। यानी कि गवर्नमेंट की नज़र में ये सारे जो गेम्स है जिसका आउटकम्स फिक्स्ड नहीं रहता है, जिस पे आप डायरेक्टली स्टेक कर देते हो और आपको पैसा विन और लॉस पे डिपेंड रहता है, यस और नो पे डिपेंड रहता है, इसे गवर्नमेंट कहती है कि चांस वाले गेम होते हैं, लक वाले गेम होते हैं। लेकिन जो स्किल बेस्ड गेम होते हैं वो गवर्नमेंट समझती है, जैसे पोकर हो गया, रमी हो गया, ड्रीम इलेवन हो गया, इसको ना एक स्किल बेस्ड कैटेगरी में रखा जाता था। हालांकि ये बहुत ज़्यादा फेयरली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फेयरली नहीं है। अगर आप क्रिकेट मैच पे भी स्टेक करते थे पहले, मैं करने को नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप करते थे तो वहाँ भी आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप किसी ओवर्स के आउटकम्स में कितने रन लगेंगे इसके लिए भी दिमाग चाहिए। आपको सारी चीज़ें, कंडीशन वगैरह पता होने चाहिए, तभी आप लगा पाओगे। ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन था, लेकिन गवर्नमेंट क्या मानती है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि कोई भी मनी अर्निंग एप्स हो, आपको भी पता है कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट आने के बाद सारे के सारे जितने भी एप्लीकेशन है, ड्रीम इलेवन, एमपीएल या फिर आपको जो भी प्रोबो वगैरह होता है जहां पे आप ओपिनियन देकर के पैसा कमाते थे, सारे के सारे क्लोज कर दिए गए, कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन सारे एप्लीकेशन अभी बंद नहीं हुए, सारे के सारे एप्लीकेशन अभी भी चल रहे हैं। सारे के सारे एप्लीकेशन जो है, बहुत सारे एप्लीकेशन जैसे ड्रीम इलेवन हो गया, ये सारे के सारे बहुत सारे कोर्ट में केसेस किए हैं जहां पे वो चाह रहे हैं कि फिर से एप्लीकेशन चालू हो जाए। तो परसों की डेट में यानी कि 26 मई या फिर 27 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 28% का फ्लैट जीएसटी यहाँ पे लगाया है सारे कंपनी में कि आपको 28% का जीएसटी आपको देना पड़ेगा। तब हम सोच सकते हैं कि आगे चालू है। लेकिन हालांकि अभी ऐसा कुछ आया नहीं है कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के बाद भी सारे एप्लीकेशन चालू हो जाएंगे, लेकिन गुड न्यूज ये है कि हो सकते हैं चालू। लेकिन अब 28% जीएसटी आपको भी पे करने होंगे क्या? तो देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 28% जीएसटी सिर्फ कंपनी को पे करनी है। अब इसमें घाटा क्या होगा कि जैसे छोटे छोटे जितने भी एक्सचेंज और छोटे छोटे कंपनीज थी वो 28% का टैक्स बियर नहीं कर पाएगा। इससे क्या होगा, उसको अपने कंपनी को बंद करना पड़ेगा। लेकिन जो बड़ा कंपनी है जैसे ड्रीम इलेवन, एमपीएल, प्रोबो, ये सारे के सारे फिर से चालू हो सकते हैं क्योंकि उनके पास उनकी कैपेसिटी है, उनके पास उतने पैसे हैं, उनके पास उतने यूजर्स हैं जो 28% का फ्लैट जीएसटी पे कर सकते हैं। अब ये आपको और हमको कैसे इंपैक्ट करेगा, प्लेयर्स को कैसे इंपैक्ट करेगा वो समझिए। मान लीजिए आपको लगता होगा कि आप 100 रुपये डालोगे तो 28% का जीएसटी काट के आपको 72 रुपये मिलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी को जीएसटी पे करनी है, आपको क्या पे करने हैं, आपको टैक्स पे करने हैं। अब आप अगर आप विन करते हो तो वहां पे आपको फ्लैट 30% का टैक्स देना पड़ेगा। मान लो आप 100 रुपये डिपॉजिट किए और 200 रुपये जीत गए, तो जो 200 रुपये आप जीते उसमें से आपको 30% टैक्स यानी कि 60 रुपये आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करने पड़ेंगे, तभी वो पैसा जो है आपका लीगल होगा। नहीं तो अगर आप टैक्स पे नहीं करते हो तो बाद में आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस भी आ सकती है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि पैसा आपके पास आया कहाँ से। अब समझिए 28% जीएसटी अगर कोई कंपनी देगी तो फिर कंपनी को प्रॉफिट कहाँ से आएगा, क्योंकि कंपनी जो है बहुत ज़्यादा बोनस वगैरह भी देती है। अगर मान लीजिए बहुत सारे ड्रीम इलेवन में 100 रुपये डिपॉजिट करोगे तो आपको 10-20 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, या फिर किसी भी एप्लीकेशन में अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको 100-200 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो कंपनी अब क्या करेगी, इतना ज़्यादा टैक्स देने के बाद कंपनी आपको बोनस वगैरह या फिर जो भी बोनस को वेजरिंग का सिस्टम होता था वो बहुत ज़्यादा आपको कम कर दिए जाएंगे। उसी के साथ साथ आपको क्या होगा कि आपको प्राइस पूल जो भी मनी होगा वो, जैसे मान लीजिए 49 रुपये में करोड़ रुपए मिलते थे, 2 करोड़ 3 करोड़, तो वो प्राइस पूल जो है वो थोड़ा सा कम होगा। ये सारे के सारे कटिंग जो है कंपनीज कर सकती है आने वाले फ्यूचर में। हालांकि अभी तक गवर्नमेंट ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है कि गेम जो है फिर से चालू हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने फ्लैट क्लियर कर दिया है कि 28% का जीएसटी किसी भी कंपनी को देना पड़ेगा, चाहे वो स्किल बेस्ड हो या फिर चांस बेस्ड हो। आपको क्या लगता है कि क्या ऑनलाइन गेमिंग जो भी एप्लीकेशंस है उसको बंद ही रहने देना चाहिए या फिर से इसे चालू कर देना चाहिए? आप कमेंट करें। लेकिन अगर आपको कोई भी पर्सनल सवाल है जो आप मुझसे बात करना चाहते हो, मुझसे पूछना चाहते हो, तो अपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन करने का तरीका है कि मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आपको क्लिक करना
करना है और वहाँ पे मेरे टेलीग्राम पे रिडायरेक्ट हो जाओगे, वहाँ से आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो और कोई भी सवाल पूछ सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो पसंद आई होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है। फायदा ये होगा कि अगर मैं कोई भी ऐसी अपडेट लाऊंगा उससे आप ऑलरेडी कनेक्टेड रहोगे और उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।